अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम चतुर्थी तिथि के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और ये भी हमें बताया कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। लेकिन यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं, ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलते रहें। तिथि के बारे में हम जानते हैं कि तिथि हमें हमारे रिश्तों के बारे में और धन के बारे में बताती है। तिथि का जो मुख्य ग्रह है वो शुक्र है, और शुक्र जो है वो काल पुरुष कुंडली के द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी माना गया है। तो वो हमारे धन के बारे में, परिवार के बारे में, हमारे जो सौम्य भावनाओं के बारे में, वो एक उसका जो कारकत्व है वो शुक्र को दिया गया है। और साथ ही सप्तम भाव यानी पार्टनर्स का कारकत्व भी प्रमुख रूप से शुक्र को ही दिया गया है, या शुक्र को ही हम कहें कि ये दारा कारक भी, नैसर्गिक कुंडली का दारा कारक भी माना गया है। तो हमारे रिलेशंस कैसे रहेंगे, हमारे जीवन में धन कैसा रहेगा, यदि हम शुक्र का की स्थिति तिथि में देख लेते हैं या हमारे चार्ट में D2 चार्ट में देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आती हैं। केवल यही नहीं, तिथि जो है वो उसके बहुत सारे अंग हैं, अर्थात बहुत सारी चीजें हैं जिससे तिथि का एनालिसिस किया जाता है। वो क्या क्या है? तिथि के देवता है, तिथि का अपना एक ग्रह है, तिथि का जो तत्व है वो वाटर एलिमेंट माना गया है, तो उसकी जो खूबियां हैं वो भी तिथि में आती है। फिर तिथि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ये कौन सी तिथि है उससे भी हमें बहुत कुछ मालूम पड़ता है। और दग्ध राशि, दग्ध राशि पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। दग्ध राशि तिथि एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से हमें मालूम पड़ता है कि जीवन के कौन से क्षेत्र हैं जो कि हमें प्रॉब्लम्स दे सकते हैं रिलेशनशिप्स के ऑब्वियसली इशू में, और हमें किस प्रकार उनको हैंडल करना चाहिए, या हमें उसके साथ किस प्रकार का समझौता करना चाहिए। तो आप जब भी किसी तिथि के एनालिसिस करें तो वो दग्ध राशि देखना न भूलें। अब जब हम चतुर्थी तिथि के बारे में बात करते हैं, तो चतुर्थी तिथि में जन्मे लोगों का जो नेचर है वो कुछ इस प्रकार होता है। वो अपने माता से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गणेश जी की तिथि मानी गई है। हमें मालूम है कि गणेश चतुर्थी जो क्योंकि हम गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाते भी हैं, तो हमें मालूम है कि गणेश जी का जो जन्म है वो इस तिथि में हुआ था, तो उसके कारण चतुर्थी के जो डीएटी है या देवता है वो गणेश जी को माना गया है। गणेश जी को अपनी माता से बहुत प्रेम था, उन्हें खाने का बहुत शौक था। तो जिन लोगों का जन्म इस तिथि में होता है, उनके साथ भी आप देखें तो उनके बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि उनको अपनी माता से जनरली बहुत प्रेम होता है, और उन्हें खाने का भी बहुत शौक होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, और क्राइसिस मैनेजमेंट में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इनफैक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट के कोई भी अफसर में यदि ये अ, अम, उसको अपना जॉब बना ले, उससे धन कमाने की कोशिश करे, तो उन्हें बहुत अच्छा धन भी प्राप्त हो सकता है इसी जरिए से। दूसरा, ये लोग किसी से भी नहीं डरते, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन वो अपने स्वभाव से ही वो निडर कहलाए जाते हैं। मैंने एक चीज देखा है कि ये लोग जनरली अपने मैरिड लाइफ प्रॉब्लम फेस करते हैं, या जनरली मैरिज ही नहीं करते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तिथि वाले कोर्स को, जो कि 5 फरवरी से आने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट से सारी डिटेल्स देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जब मुहूर्त की बात आती है, क्योंकि ये रिक्त तिथि भी है, तो इसी के लिए मुहूर्त में कहा जाता है, माना जाता है कि आप कुछ भी अच्छा काम इस तिथि में शुरू ना करें, या कोई भी यात्रा इस तिथि में ना करें। लेकिन यदि आपको क्राइसिस मैनेजमेंट करनी है, उसके लिए ये तिथि बहुत बढ़िया है।
साथ ही यदि किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है या किसी का कोई शत्रु है जो उसको बहुत परेशान कर रहा है, तो यदि आपको उसका जवाब देना है या आपको कोई कोर्ट केस किसी के अगेंस्ट करना है, तो मुहूर्त के अनुसार ये काम इस तिथि में बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि इसके परिणाम जो है वो हमारे जनरली पक्ष में ही होते हैं। फिर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं, देख लेते हैं कि जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं वो किस तरह की चीजें दिखाते हैं। सलमान खान के बारे में सभी जानते हैं कि उन्होंने विवाह नहीं किया, उनके रिश्ते, उनके मतलब रिलेशनशिप्स थे, लेकिन उन्होंने अपना उनका विवाह नहीं हुआ। एक और चीज लोगों को मालूम है सलमान खान के बारे में, कि वो अपने माँ के बहुत प्रिय हैं और अपनी माँ से वो बहुत जुड़े हुए हैं। दूसरा, कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, जनरली इनके दोस्तों को, तो हमेशा सलमान खान उस उनके साथ खड़े होते हैं या उनको सुझाव देने में कभी भी पीछे नहीं हटते। सलमान खान के बारे में सभी जानते हैं कि एक दबंग व्यक्ति है। दूसरा एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो एल पचिनो का। एल पचिनो हॉलीवुड के बहुत फेमस स्टार हैं। इनकी जो पिक्चर्स हैं, गॉडफादर नाम की जो मूवीज हैं, वो बहुत फेमस हुई हैं। सरप्राइजिंगली इनका भी कोई विवाह नहीं हुआ, जबकि इनके रिलेशंस थे। और ये भी अपनी माँ के बहुत क्लोज थे। इनकी माँ की मृत्यु जो है, जब एल पिचिनो बहुत छोटे थे तभी हो गई थी, लेकिन 15-16 साल में ही हो गई थी। लेकिन ये एल पचिनो अपने माता के बहुत प्रिय भी थे और बहुत उन्होंने अपनी माँ की बहुत सेवा भी करी थी, छोटी सी ही उम्र में। दूसरा, जब भी इंडस्ट्री वालों के, स्पेशली जो इनके फ्रेंड्स हैं, उन पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो एल पचिनो हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। और बहुत ही मजाकिया होने के कारण वो बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी लोगों को देने में विश्वास रखते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो फूडी भी होते हैं, वो लोगों को प्रिय भी होते हैं, और मासेस के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है ये इनको मालूम है। बस प्रॉब्लम है तो मैरिटल इश्यूज में। और वो भी आप देख सकते हैं कि यदि हम शुक्र की पोजीशन देखें और जो प्लैनेट गवर्न करता है चतुर्थी तिथि को, उसकी पोजीशन देखें, तो उससे हम उपाय भी निकाल सकते हैं। उपाय के लिए भी आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें, तिथि क्लास को, तो वहां पर हम ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।